कृपा से सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। बोलिए ताली बजाकर जय हो, ताली बजाते हुए। रही है पतिवारी के बिना ही। भक्त कहता है नारायण, युगल सरकार सिर पर हो, युगल सरकार सिर पर हो, तसल्ली दिल में रहती है। लोगों की नाव पानी में, तेरी रेती में बहती है। पतिवारी के बिना ही तेरी नाव चल रही है। पतिवारी के बिना ही तेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, राधे मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, माला माल हो रहा है। बांके बिहारी लाल की। करता नहीं मैं कुछ भी और माला माल हो रहा है। क्यों? इसे भगवान पर विश्वास है। विश्वास करके तो देखिए महाराज, माला माल हो जाओगे। हाँ, कोई कमी नहीं रहती भगवान की शरण में जाने से। इस प्रकार से भगवान ने बलि की द्वारपाली की है और लक्ष्मी जी ने जाकर के बहन का रिश्ता कायम किया है। आज भगवान को वापस ले लिया है। तब से ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया और नियम बन गया। बहन कितने भी बड़े घर में क्यों ना पहुंच जाए, भाई कितना कमजोर क्यों ना हो जाए, लेकिन उस समय जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो ये नियम बनता है कि उस समय बहन को कुछ मांगना चाहिए और भाई को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। शर्म की बात नहीं है कि हम क्या मांगे, क्या क्यों नहीं मांगो। नियम नियम हम मांगो उसी हिसाब से जो इज्जत बची रहे है?
अब भैया पे तो नहीं है साइकिल, और तुमने 3 रुपया की रखिया बांधी, भैया स्कूटी स्कूटी दे दो, कहां से मिल जाएगी। क्षमता देखिए कि सामने वाले की क्षमता क्या है, उस हिसाब से मांगिए तो आपका सम्मान हमेशा हमेशा बरकरार बना रहेगा। आगे बहुत सुंदर सूर्यवंश की कथा आती है। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, मनवंतराणि सर्वाणि त्वेक्तानि श्रुतानि में वीरानंत वीरश्च हरेस्तत्रीकृतानि चाह। सूर्यवंश कहाँ से चला है? नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से श्राद्धदेव मनु, इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई महाराज। सूर्यवंश में जितने राजा हैं बिना पुत्रेष्टि के किसी के संतान नहीं हो पाई महाराज। इनके जब कोई संतान नहीं, श्राद्धदेव मनु दुखी हो गए, गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, महाराज कोई संतान नहीं है, हम निर्वंशिया। रोने लगे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा हो जाएगा लेकिन तुमको पुत्रेष्टि के कराना पड़ेगा। श्राद्धदेव मनु ने पुत्रेष्टि करवाया है। शुद्धम नाम का राजकुमार होता है। उसके वंश में आगे चल करके नभग, नभग के नाभाग आदि 4 पुत्र होते हैं। उसके बाद राजा सरयाती, उसके बाद में मानधाता सौवर जी की कथा, उसके बाद में राजा हरिश्चंद्र की कथा होते हुए खट्टे बांगे दीर्घ बाहुश्चे रघुतस्य माति पृथु श्रेवा अजस्ततो महाराजो तस्माति दशरथो भवतो। दशरथ जी के पास चलते हैं। कथा तो अनंत है, कथा कभी पूरी नहीं होती है और न कथा कभी अधूरी होती है? महाराज दशरथ जी के चरित्र को देखते हैं। महाराज दशरथ जी हैं जो चक्रवर्ती सम्राट रहे। महाराज 3 रानियां हैं लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। कौशल्या, सुमित्रा, के 3 रानियां है ना, और कोई संतान नहीं। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? एक बारो भूपति मन माही ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। विचार करिए इस बात पर कि चक्रवर्ती सम्राट हो जिसके 3 रानियां हो और फिर भी कोई संतान ना हो, क्या उसे एक बार ही दुख होगा? उसे तो दिन रात यही दुख होगा कि संतान नहीं है, संतान नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया एक बार भूपत मन माही? इसका भी कारण है। संस्कृत में एकदा शब्द आए और हिंदी में एक बार शब्द आए, समझ लेना कोई विशेष बात छुपी होती है। आप रोज बाजार जाएं और एक दिन कोई कहने लगे भैया एक बार हम बाजार गए, तो समझ लेना कोई विशेष घटना घटी इनके साथ में। ये विशेष घटना बताने वाले हैं। राजा दशरथ को नित्य दुख है लेकिन एक दिन विशेष दुख हुआ। कब हुआ? जो राजा दशरथ हैं नित्य देवराज इंद्र की सभा में बैठने के लिए जाते हैं और देवराज इंद्र इनको अपने समीप में अपने समान आसन देता है। दशरथ जी उस पर बैठ करके अप्सराओं का नाच गाना होता उसको देखते हैं। और जैसे सभा विराम होती है तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाते हैं, दशरथ जी भी जाते हैं। और जैसे दशरथ जी जाते हैं तो देवराज इंद्र क्या करता है, दशरथ जी जिस आसन को छोड़ करके जाते हैं इंद्र उस पर जल छिड़कता है। नियम था इसका। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी का निकलना हुआ, देवराज इंद्र का जल छिड़कना हुआ और नारद बाबा का आगमन हो गया। नारद बाबा ने पूछ लिया, इंद्र इस आसन पर अभी